मुझाहिर अस्सलाम वालेकुम। हम लोग हैं कहाँ इस वक्त? आज हम लोग आए हैं अनफाल फाउंडेशन के मेगा एजुकेशन फेयर में, जहाँ पे बच्चों को आज हम लोग गाइड करने वाले हैं, काउंसलिंग करने वाले हैं उनकी, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए हैं उनको गाइडेंस देने के लिए। क्या बात है यार, आज हम एजुकेशन फेयर में अनफाल के, तो आज हम एक्सप्लोर करें क्या क्या चीजें हैं, पहले बता दीजिए, ब्रीफ में बता दीजिए हमें। बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट है, करियर काउंसलिंग के लिए एसएमईज आए हुए हैं, उनको गाइडेंस मिलेगी। अच्छा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आई हुई हैं जो बच्चों को वो गाइडेंस करेंगी कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्या करना है। तो बहुत कुछ है आज एजुकेशन फेयर के अंदर। अच्छा, कुछ गेस्ट भी आने वाले हैं और बड़े सेलिब्रिटीज हैं, और साथ साथ उन्होंने सक्सेस भी अचीव किया है, सुना है बहुत बड़े लेवल पे। वो सीक्रेट है, वो सीक्रेट है। वो अंदर अच्छा, वो बताएंगे, बच्चों को भी गाइड करेंगे मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कर रहे हैं, चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, मगर इससे पहले हम लोग चलते हैं अंदर अंदर। अस्करी में यहाँ पे बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, कुछ ड्रोन्स रखे हुए हैं, कुछ ऑक्यूलस रिफ्ट जैसा दिख रहा है मुझे, यहाँ पे कुछ और रोबोट्स की दिख रहे हैं। क्या है, क्या पूरा एक्सप्लेन करिए। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग बॉट है, इसको ऑटो बॉट बोलते हैं। मतलब आप जब हाथ यहाँ पे सामने ले जाएंगे तो ये आपको फॉलो करेगा, एंड आपने हाथ हटा लिया तो वो स्टॉप हो जाएगा। ये ऐसा इसलिए मैंने बनाया ताकि बच्चे थोड़ा देखेंगे, इट्स फनी, लिटिल बिट क्यूट ऑल्सो, तो वो इससे इंस्पायर होंगे। और ये 3D प्रिंटर है, इससे वो पूरी बॉडी वो प्रिंट कर सकते हैं। एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स यूज हुआ है, एक सेंसर यूज हुआ है, एक कंट्रोलर यूज हुआ है, थोड़े सर्वो यूज हुए हैं, बहुत बेसिक है, लेकिन आउटपुट बहुत फैसिनेटिंग है। फिर उसके बाद ये आपका एंड्रॉयड कंट्रोल रोबोट है, जो बच्चे देखेंगे कि कैसे विदाउट कनेक्टिंग एनी वायर हाउ एनीबॉडी कैन कंट्रोल समथिंग, राइट। तो ये वायरलेस कंट्रोलिंग है, तो एंड्रॉयड बेस्ड है, तो वो भी एक फैसिनेशन ही है, उससे बच्चे फैसिनेट होंगे और सीखेंगे। ये हमारा AI बॉट है, जो आप एक बार इसको सिखा देंगे, फिर ये जब तक बॉट एग्जिस्टेंस में रहेगा, मतलब अगर हमने रीसेट नहीं किया, वो वही काम करेगा। मतलब मैंने जैसे सिखाया कि मेरा हाथ देखेगा फॉरवर्ड जाए, तो वो फिर जब भी मेरा हाथ देखेगा तो वो फॉरवर्ड जाएगा। जब भी मैंने अपना मुट्ठी किया और उसको मैंने सिखा दिया कि ऐसे मैं अगर पोज दे रहा हूँ तो आपको बैकवर्ड जाना है, तो जब भी मैं ऐसा वो देखेगा कैमरे पे, वो बैकवर्ड जाएगा जब भी। फिर उसके बाद ये हमारा ड्रोन है, ड्रोन को बच्चों को बताना है कि ड्रोन एक्चुअल में टेक्नोलॉजी क्या है। जैसे आप देखेंगे ये टेक्नोलॉजी जो है इस टाइम की वन ऑफ द बिगेस्ट जो है डिफेंस एरिया में बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। आप देखेंगे सारा जो बेसिकली वॉर वगैरह हो रहा है उसमें देखेंगे तो सब यही सस्ती टेक्नोलॉजी है एंड इफेक्टिव है। एंड सेकेंड डिलीवरी पार्टनर हो गए, एग्रीकल्चर में हो गया, डिफरेंट फील्ड्स है जहाँ पे ये सारी चीज़ यूज़ हो रही है। अपना VR है, VR टेक्नोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आप एक्चुअल में फील कर सकते हैं चीज़ें। मतलब सपोज आप एक मूवी देख रहे हैं तो आप फील कर सकते हैं, हाँ आप उस मूवी में हैं समवेयर। ये 3D प्रिंटर है, जैसे मैंने बताया कि आपने अपने बॉडी को प्रॉपर प्रिंट कर सकते हैं। जैसे बच्चों के लिए मैंने ये से आपने बनाया ये, राइट। ओहो, ये तो बहुत प्यारी डॉल्फिन लग रही है। लाइक डॉल्फिन मैंने प्रिंट किया है, मैंने पिकाचो भी प्रिंट किया है बच्चों के लिए। अच्छा, ये पिकाचू बनाया है ये। ओहो, और ऐसी चीज़ें बच्चों के लिए कर सकते हैं। और हमारे पास एक चीज़ है, ये देखिए, एक टेक्नोलॉजी आपने सुना होगा IoT का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब आपका कोई भी डिवाइस आप कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हो, छोटा आप सिंपली बोल सकते हो। बेसिकली जो आज हम लोग ने ये इतना सारा प्रेजेंटेशन बनाया है, ये बच्चों को इंस्पायर करने के लिए, उनकी क्यूरियोसिटी जगाने के लिए हम लोग ने बनाया कि वो क्यूरियस हो कि मैं रोबोटिक्स में क्या हो रहा है, AI में क्या हो रहा है, और IoT के अंदर क्या चीजें डेवलपमेंट हो रही है। राइट। बहुत अच्छा लगा आपका ये प्रेजेंटेशन देखा अस्करी साहब, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, आप इंस्पायर कर रहे हैं बच्चों। तो मुझे तुमको पता है हमारे स्कॉलर्स, हमारे महाराजा एजुकेशन पे कितना इंसिस्ट करते हैं। अगर आपने बैकग्राउंड में एक देखा इनका कोट आयतुल्लाह सिस्तानी साहब का, स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर शुड सीक नॉलेज इन देयर फील्ड ऑफ स्पेशलिटी, स्पेशली इन मेडिकल साइंस। मतलब क्या, मतलब ये मेडिकल साइंस हो या कोई भी फील्ड हो, ये स्पेसिफाई किया है इन्होंने मेडिकल साइंस, क्योंकि वो आगे जाने वाली फील्ड है जो खत्म नहीं होगी, और इस पे हमें एक्सपर्टीज करना है, यंगस्टर्स को एक्सपर्टीज करना है। एक और चीज़ है, आयतुल्लाह खामेनी कह रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कितना इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में, क्या लगता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जिस स्पेस पे वर्ल्ड बढ़ रहा है AI को और मशीन लर्निंग को लेकर के, तो हमें उस फील्ड में आगे रहना है। कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया आगे ले जाए, सबकत ले जाए, और हम अपने महाराजा इकराम की टीचिंग्स को फॉलो ना करें, अपनी आइम्मा की टीचिंग्स को फॉलो ना करें और पीछे रह जाए। एब्सोल्युटली, लोगों का बड़ा मिसकंसेप्शन है कि दीन, हमारा इस्लाम रिलीजन रिग्रेसिव है, कंजर्वेटिव है, एजुकेशन पे नहीं, फॉरवर्ड थिंकिंग है।
द रीजन वाई दी स्कॉलर्स आर सेइंग कि भाई एजुकेशन पे फोकस करो, क्योंकि हम दुनिया की बेहतरी चाहते हैं, हम दुनिया को प्रोग्रेसिव वर्ल्ड में लेके जाने चाहते हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन आई गेस। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि इनके विजन है, इनका एजुकेशन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मुतमस्सिक है, इसीलिए ये इनका हमेशा से बच्चों को, यूथ को यही मैसेज रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन की तरफ जाएं, मॉडर्न एजुकेशन की तरफ जाएं, और यही इनके मैसेज में भी दिखाई देता है। एब्सोल्युटली, और जो मिसकंसेप्शंस है उसके ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए, Definitely. बिकॉज दिस पर्टिकुलर दीन इस्लाम बिलीव्स, क्योंकि हम इधर आयतुल्लाह के फोटोग्राफ बैनर के सामने, तो दे इंसिस्ट, दे ऑलवेज इंसिस्टेड ऑन गुड एजुकेशन, बिगर एजुकेशन, हायर एजुकेशन। डेफिनेटली एग्जैक्टली भाई, लेट्स गो और फाइंड आउट करते हैं और क्या क्या है ये फेयर में, है कि नहीं? बिल्कुल। चलिए, चाय वाय हो जाए, चाय नमस्कार फरमाएंगे। देखिए यहाँ पर चाय का भी काउंटर है, समोसा भी है, बच्चे लोग एंजॉय कर रहे हैं। कुछ खाया कि नहीं आपने? क्या खाया? मजा आया? चलिए बढ़िया है। वड़ा पाव सचिन तेंदुलकर भी खाते हैं, वो लेजेंड बन गया क्रिकेट खेल कर। बिल्कुल। रोहित शर्मा भी खाते हैं। चलिए, और ये तो कैंटीन थी, मुझे और आगे देखते हैं क्या क्या है, बताइए। ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है? ये रजिस्ट्रेशन डेस्क है, जो भी बच्चे यहाँ आते हैं सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ से वो किट बैग लेके फिर यहाँ से पूरा उनका जर्नी स्टार्ट होता है काउंसलिंग का। ये बैनर मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे इसमें एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द अर्ली टेलीफोनिक पीरियड टू मॉडर्न एरा, मतलब क्या? ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे बैनर। ये स्टोन एज से स्टोन एज है। हाँ, स्टोन एज का फ्लिंटस्टोन्स, अगर आपको याद है, Correct. फ्लिंटस्टोन्स कार्टून कार्टून उसमें यूज होता था, फिर धीरे धीरे मेडेवल वगैरह में आया। बल्ब वाले कौन थे? एडिसन। यस, एडिसन, फिर टेलीफोन ग्राहम बेल, बिल्कुल। उसके बाद मॉडर्न एरा में, और अब ये आगे पॉसिबिलिटीज क्या है, वी आल्सो डोंट नो। और एग्जैक्टली देखिए फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, आप क्या बनाना चाहोगे फ्यूचर में? अभी तो एज निकल गई होगा, क्या बनाना चाहोगे? मैं जो भी हो टेक्नोलॉजी हो, दैट शुड बी यूज फॉर गुड। तो मैं ये सोचता हूँ कि कोई भी टेक्नोलॉजी होती है उसके दो तरह के यूज होते हैं, एक इंसानियत के लिए और एक इंसानियत के खिलाफ। तो व्हाटएवर टेक्नोलॉजी दैट इंसानियत के लिए होना ही चाहिए, एब्सोल्युटली। ये वेपन्स इंसानियत के खिलाफ है, इंसानियत के लिए यूज होना चाहिए। गुड थॉट्स बाय द वे मुझे। आगे बढ़ते हैं। डेफिनेटली, लेट्स गो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, डॉक्टर अब्बास ललानी का एपटेक लर्निंग माजगांव सेंटर में। कोई बात करेंगे? बिल्कुल। तो पहले बताइए क्या एग्जैक्टली आप क्या ऑफर कर रहे हैं यहाँ पर अनफाल एजुकेशन फेयर में? We are offering here computer language learning, sir. Now it includes basic MS Office, it includes advanced Excel, Tally, it will also includes programming languages. Depends on which horizon you are looking or the student is looking. आज फ्यूचर क्या है इसमें, ये बता सकती है? फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, फॉर एग्जांपल यंगस्टर्स को परस्यू करना है कंप्यूटर में, एंड इट्स समथिंग फ्यूचरिस्टिक। Future is IT. आपके घर पे आजकल ग्रोसरीज आ रही है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ द IT. Yes, everything. Blinkit, दूध ले लो, Country Delight. What is all this thing? This is all with the help of IT. Just because of the IT, the world is going on. Can you live without internet a day? No. We are exactly the mode which we are using right now. It is also with the help of IT. So definitely IT is the future, and this is the future. We are here to help you. ले लो, काम आ जाएगा शायद तुम्हारे। अब हम लोग आए हैं वी स्कूल के काउंटर पे, एंड वी विल ट्राई टू गेट टू नो फ्रॉम देम व्हाट दे आर अबाउट एंड व्हाट दे आर ऑफरिंग टुडे। So basically, Wellington Institute of Management V School offering 2 years of hybrid MBA programs for the working professional and the student who want to learn and earn at the same time. Okay. So this is a complete 2-year full-fledged program. It's completely hybrid. So value and weightage remains same. Okay, just mode of learning will be completely changed to full-time to online. So how many students who all can enroll in this project? And Basically, what is simple the- graduate students who have completed graduation from recognized university. Okay, those are the eligible for the particular program, and also working professionals. Ones who have completed graduation and working somewhere and want to go for the higher education, then those students can go for the Wellington Institute. Okay. Yes. Very nice. So this program offers 18 specializations basically, like marketing, HR, operations. Along with this, we have other specializations as well. Very nice. Thank you so much. Okay. यार मुजाहिद यार, हम लोग का तो हो गया, थोड़ा स्टॉल देख लिया, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मगर और भी आगे कुछ है
बिल्कुल। और- और अब हम लोग चलेंगे अंदर, दूसरे स्टॉल्स देखेंगे, बच्चों ने कुछ साइंस एग्जीबिशन में बनाया है तो उनके प्रोजेक्ट्स देखेंगे। अच्छा, रोबोटिक्स के अलावा साइंस एग्जीबिशन भी है। अच्छा, उसके अलावा ये भी है, काउंसलिंग भी हो रही है काउंसलिंग शायद। और एप्टीट्यूड और भी चीजें, वो हम लोग चल के देखते हैं। अच्छा चलो चलते हैं यार, क्या क्यों रुके हो यहाँ पर? अच्छा, ये इंस्टाग्राम selfie का है, point है, selfie yes। point है। यहाँ पर बच्चे लोग आके सेल्फी लेते Selfie ले रहे हैं, चलिए yes। ठीक है, हम तो नहीं लेंगे, हम तो ले लिए कैमरा। वालेकुम। तो आज आप लोग ने क्या बनाया है प्रोजेक्ट? आपके प्रोजेक्ट के बारे में कुछ एक्सप्लेन करिए। Good morning, sir. My name is Aliza, and she is my partner, Kashish. We are from ACE, and today we are going to present a very interesting and important topic of mathematics, Pythagoras theorem. Pythagoras theorem is one of the most famous theorem in geometry. Pythagoras theorem is used in right angle triangle. AP is the height, BC is the base, and angle B is 90 degrees. Opposite the angle of 90 degrees, it is hypotenuse. This is the formula of Pythagoras theorem. Hypotenuse square is equal base square plus height square. Can you show this to me practically how it is done? Yes. This is the Pythagoras theorem working model. This is the base for A and B. Is the base is perfect size for 25 centimeter. Height हम मेजर कर सकते हैं, ये कोई भी नंबर ले सकते हैं. We can also take any one number. आप चेंज करिए इसको, आप नंबर ये फिक्स है। नंबर फिक्स. नंबर 17 लीजिए। ओके, वाओ। This is 70 centimeter and find the hypotenuse. Square of 17 and we plus the square of 20. This is the ribbon and find the hypotenuse. ओके, We make it square and this is the our final answer 30.2. ओके, ओके। This is the answer, 30. वाओ, दिस इज द प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ हाइपोटेन्यूज थ्योरम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम लोग आए हैं अब अर्थक्वेक डिटेक्टर पे। अब जानते हैं बच्चों से कि इन्होंने ये कैसे बनाया और इसको एक्सप्लेन करना बताएंगे। Hello, I am Ikra. Good afternoon and welcome. We are from AC Govendi, and today we are excited to present our project Earth Detector. We have made a simple working model that help us understand how an Earth detector. Thank you, Ikra. Hello, I am Humaira. Now I will tell you what is earthquake detector. Earthquake happens when there is a sudden shaking of the earth due to movements in the earth's crust. It can cause a lot of damage. That's why it is important to detect it early. Our model shows that how we can respond when the ground starts shaking. Show me the practical how it is. In our model, we have used a hanging metal piece and wire connected together when the ground shakes. जब ये metal piece हिले करना तो देखो ये अभी ये metal piece हिल रहा है ना, उसकी वजह से वो आवाज हो रही है और ये रेड ये हिलेगा तो ये आवाज आएगी। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा लगा आपका प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच। यार मुजाहिद, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था साइंस एग्जीबिशन यार। बहुत सारी नई चीजें देखी हुई, यंगस्टर में कॉन्फिडेंस ज्यादा लग रहा था आपकी। कॉन्फिडेंस है, इनोवेटिव है, क्यूरियस भी है। बहुत अच्छा लगा इन लोग का ये प्रोजेक्ट देख के। 5 से 6 प्रोजेक्ट, हर प्रोजेक्ट अपने आप में यूनिक प्रोजेक्ट है। एब्सोल्युटली मजा आया। और साइंस सिर्फ ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट स्टडीज है, मगर साथ साथ इनोवेशन तो है ही। साइंस डेफिनेटली क्यूरियोसिटी होना इम्पोर्टेंट है। बट बता दें और भी स्टॉल्स हैं यहाँ पर, और स्टॉल्स हैं तो और नहीं दिखाएंगे, ऊपर से दिखा दो। आगे लड़के आगे एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है। बिल्कुल। और एप्टीट्यूड टेस्ट में देखते क्या होता है, क्या है एग्जैक्टली वहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट में है क्या, उनसे पूछते हैं। चलिए उनसे पूछते हैं। यार मुजाहिद, इस वक्त हम लोग कहाँ पर खड़े हैं? हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट देने के लिए खड़े हैं क्या आप? देने के लिए नहीं, पता करने के लिए खड़े कि यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पर डॉक्टर SRH मेडिकेयर में डॉक्टर सवाद जीवानी Yes. ये कंडक्ट करें आप इनका टीम के साथ। 15 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है सिर्फ एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करने का। बच्चों को गाइड करती हैं और उनको सही पोटेंशियल की तरफ उनको डायरेक्ट करती हैं। क्या बात, हम भी देखें हमारा क्या होने वाला है फ्यूचर में। चलिए आइए। भाई बड़ी लंबी इंटरेस्टिंग तरीके से लगाया है यहाँ पर पूरा टेबल, और बच्चे अच्छे खासे नंबर्स में बच्चे आए हुए हैं
और सब लोग एनरोल किए हुए हैं और टेस्ट दे रहे हैं अपना। मुजाहिद, हम यहाँ पर डॉक्टर सबा जीवानी के पास हैं और ये एप्टीट्यूड टेस्ट अमेजिंग साइकोलॉजिस्ट भी है, राइट? Thank you. और क्या क्या है बताइए हमको, और यहाँ क्या कर रहे हैं हम? I'm a psychologist, Dr. Sabha Jivani, with 14 years plus experience. और यहाँ पे जो हम अनफाल फाउंडेशन के साथ कर रहे हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट कर रहे हैं. You can say in large numbers. This is the 3rd year that we are doing it. और एप्टीट्यूड टेस्ट करने का मकसद यही कि बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि उनको पता नहीं रहता है क्या करना है, इतना सारा, और पता रहता है तो उसकी फ्रेंड से ही पता रहता है, खुद का दिमाग नहीं चलाना है. तो ये करियर जो हम टेस्ट कर रहे हैं, बेसिकली उनका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर होता है. उनके खुद में जो पोटेंशियल है, एबिलिटी है, उनका इंटरेस्ट क्या है, वो सबको वर्कअप करके वी कम अप विद एन एप्टीट्यूड टेस्ट. तो उनका टेस्ट होता है अराउंड 30-35 मिनट्स. फिर लास्ट में वी गॉट एक्सपर्ट का पैनल, वहाँ पे वो फैमिली के साथ मेंबर, जो भी पेरेंट आया है, फादर आया, उसके साथ बैठ के लास्ट में करियर काउंसलिंग होता है. अच्छा, कितना इम्पोर्टेंट होता है कोई यंगस्टर्स को, या कौन सी क्लास में होना चाहिए कि उनको शुरू कर देना चाहिए गेम लेके चलना लाइफ में? क्योंकि हम कॉलेज में आते आते अगर पता नहीं हमको क्या क्या करना है, कौन सा स्ट्रीम चूज करना है, तो व्हाट इज द राइट एज और व्हाट इज द राइट क्लास टू? The exact one is to get your aptitude test done when you are in your 8th grade. 8th grade. That is for ICSE students, because 8th grade खत्म होता है, then they have to choose their field. Then if you go to see 9th is the exact. You फिर 9th के बाद 10th. But if you want to get an early picture कि मुझे करना क्या है, गाइडलाइंस कैसे हैं, तो 9th standard is the perfect. Because आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है कि मेरा करियर किस डायरेक्शन में है. वो डायरेक्शन ही नहीं रहता है, एंड वी गेट कंफ्यूज. सो 9th and 10th स्टैंडर्ड, क्योंकि अगर आप 9th में मिस हो गए तो डरने की बात नहीं है, 10th भी है आपके पास. सब 10th स्टैंडर्ड में भी एप्टीट्यूड टेस्ट करा सकते हो, बहुत जरूरी है. तो मुझे बताइए कि आजकल के बच्चे, यंगस्टर्स को, ऑब्वियसली आईटी इज द थिंग दैट राइट नाउ इज ट्रेंडिंग, कि बच्चे किस में जाना चाहते हैं? मोस्टली आपको रिस्पांस किस में मिला है कि यंगस्टर्स इंटरेस्टेड है? बहुत सारे यंगस्टर्स जो यहाँ पे रिस्पांस मिला है, दे ऑल वांट टू गेट इनटू आईटी. यस, बट हमें लॉ का ज्यादा प्रेफरेंस मिला है. पीपल वांट टू गेट इनटू लॉ, पीपल वांट टू गेट इनटू आईटी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव गॉट लॉ एंड डिजिटल मार्केटिंग. Because right now it's a creative world, so everybody think that's a simple way, कि through Instagram, through Facebook, but again there is a lot to it. It's just वो बच्चे अभी फिलहाल grow हो रहे हैं, तो छोटी छोटी चीजें हैं, but law I'm getting, IT I'm getting, digital marketing I'm getting, doctor I'm getting, but more if you go to see, I'm seeing a lot of law that is looking in for you. आप क्या रिकमेंड करते हो बच्चों को, किसमें इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, क्या फोकस होना चाहिए, और पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए? मैं कुछ नहीं कहती हूँ इसमें. यू हैव टू आस्क द चाइल्ड उसका इंटरेस्ट क्या है. मैं तो बोलूँगी आप डॉक्टर बन जाओ मेरी डॉटर को, मेरा इंटरेस्ट नहीं मैटर होता, उसका इंटरेस्ट मैटर होता है कि उससे क्या बनना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ सवाल पूछना, मुझे तो अंडरस्टैंडिंग हो गई है, बहुत अच्छा समझ में आया है। काश मेरे टाइम पे ऐसा कुछ होता. You can get it done now also, it's never too late. गाड़ी सफेद हो गई है, अभी बहुत लेट हो गया, बट हाँ, थैंक्स फॉर दिस अमेजिंग रिस्पांस दैट यू आर गेटिंग, एंड Yeah, we are getting a lot. कांग्रेचुलेशंस. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू सो मच। ये है हमारा एसएमई एरिया, जहाँ पर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स बच्चों को गाइड करते हैं, उनको काउंसिल करते हैं. हर एक्सपर्ट्स हर फील्ड के मौजूद हैं, राइट फ्रॉम आर्ट्स, जर्नलिज्म, लॉ, स्पोर्ट्स, मेडिकल फील्ड, डिजिटल मार्केटिंग, अकाउंटेंसी, फाइनेंस, बहुत सारी फील्ड के एक्सपर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जो बच्चों को गाइड करें. ये सारे एक्सपर्ट्स वो हैं जिनको अपनी फील्ड का 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है, उन्होंने ऑलरेडी देख चुके हैं, वो जर्नी कंप्लीट कर चुके हैं अपनी, और अब वो बच्चों को गाइड कर रहे हैं. तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए कि वो आए और जो उनको बनना हो उस फील्ड के एक्सपर्ट से बात करें और उनसे राय मशवरा लें कि अपनी फील्ड के लिए उनको क्या करना है और कैसे उनको अपने करियर को प्रोग्रेस करना है. हमारे साथ इंतखाब भाई मौजूद हैं, उनके बच्चे आए थे यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट में और काउंसलिंग करवाने. तो आइए जानते हैं कि उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस और फीडबैक क्या है इवेंट को लेकर. तो आपको कैसा लगा इवेंट में, आप बच्चे लोग को लेके आए और ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं कॉम में, तो उसको लेकर के आपका क्या कहना है? जी, जब मुझे पता चला कि इस फेयर के बारे में, मैंने बाहर देखा कल, तो मुझे लगा ये काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है, और मुझे पता चला कि काफ़ी साल से हो रहा है. जी, ये काफ़ी साल से हो रहा है, तो लेकिन मैं फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा हूँ. और अभी एक्चुअली फर्स्ट टाइम अटेंड करने का मकसद ये है कि हमारी बच्ची अभी 10th में गई है. अच्छा, तो हमारी मतलब बच्ची बड़ी बच्ची है, 10th में गई, ये पता चला तो हमारा अच्छा ठीक है. और अल्हम्दुलिल्लाह आने के बाद जो रजिस्ट्रेशन किया, और क्या कह सकते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट और रजिस्ट्रेशन में इतना इन्वॉल्वमेंट हमारा नहीं था, बच्चों का था. लेकिन यहाँ बच्चों के साथ जब हम यहाँ काउंसलिंग में बैठे तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा, काफ़ी हेल्पफुल था. और माइंड में जो हम लोग एक चीज़ सोच के आए थे, उसके अलावा उन्होंने
दो चार चीज़ें और बताए तो काफ़ी ऑप्शंस मिले हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल का इधर टाइम है तो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। Choice तो करने का समय जी 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 तो वो बहुत हेल्पफुल है। बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि पेरेंट्स को कई बार कुछ चीजें Correct, पता होती है correct, लेकिन correct, जब डिस्कशन होता है, correct, मशवरा होता है तो correct, उसमें और correct, ऑप्शन correct, खुल के आते हैं। जी जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंतखाब साहब जी, जी, जी। कि हम लोग के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया बहुत। और हमारे साथ आगा साहब मौजूद हैं। आगा साहब, आपने यहाँ पे शिरकत की, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात का। और आपको कैसा माहौल लगा, आपका क्या फीडबैक है हमारे इस पूरे इवेंट को लेकर के, आप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबको सलाम। और वो बेहतरीन काम है, बहुत अच्छा देखा। और हम शुरू होने से पहले भी आए थे, अभी भी आए, और माशाल्लाह जिस तरीके से लोगों ने यहाँ पे शिरकत किया है और जिस तरीके से यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये एक बेदारी जो पैदा हुई है और इस बेदारी को जितना ज़्यादा हो सके, बहरहाल अभी आपने यहाँ पर हमको खड़ा किया बोलने के लिए, तो ये मैसेज हम सबको बताना चाहते हैं कि इसमें शरीक हों, इसमें शामिल हों और अपने कौम को, नौजवानों को, जवानों को इससे आगाह करें, बताएं कि कितनी इसकी ज़रूरत है और इसका कितना फ़ायदा है। एक दिन यहाँ आने का फ़ायदा पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है। आज की यहाँ पर जो 8वें 9वें 10वें क्लास के बच्चे हैं, अगर वो यहाँ एक दिन आ रहे हैं तो ये उनके लिए, आप फ्यूचर के लिए ये न जाने कितना इनको आगे बढ़ाएगा, इसका अंदाज़ा बयान नहीं किया जा सकता। बेहतरीन खिदमत है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है खुदा का। और बस यही दुआ है कि खुदावंद आलम रोज़ बरोज़ इन खिदमतों में हमें खुलूस दे और अपनी बारगाह में कबूल करके और तरक्की दे। बड़ा जबरदस्त था पूरा अनफाल का एजुकेशन प्रोग्राम, मजा आया मुझे और एक से एक चीजें देखने मिली। बहुत बहुत अच्छा था। हम लोग ने राइट फ्रॉम रोबो वॉर्स, AI और रजिस्ट्रेशन देखा, फिर बहुत सारे जो एग्जीबिटर्स आए थे उन लोगों से बात हुई, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट का देखा, बच्चों के साइंस एग्जीबिशन देखे। तो ओवरऑल इट्स अ होलसम पैकेज। एब्सोल्युटली बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव है अनफाल फाउंडेशन का। मुझे तो हर चीज अच्छा लगा, हर साइंस एग्जीबिशन, अगेन जो तुमने बोला, रोबो वॉर्स भी अच्छा लगा। आई होप ये बच्चे लोग को एजुकेशन जो यहाँ से लेके जा रहे हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट लेके जा रहे हैं, उनको सक्सेस मिले, उसमें जाके अंडरस्टैंडिंग मिले। एंड बहुत सारे लोग को मुझे लगता है कि मिला है अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी, बहुत माइंड खुला है उनको। और ऐसे फेयर रेगुलर होने चाहिए। बिल्कुल। नहीं, अभी तो इतना ही, आगे और देखते हैं क्या है। फिलहाल के लिए तो थैंक यू, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले साल फिर से। डेफिनेटली।